हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीनू होम फूड एंड ब्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज मैं आपके साथ जो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ ये है 26 जनवरी का। एक्चुअली मैं अपना फ़ोन चेक कर रही थी और मुझे ये ढेर सारे क्लिप्स उसमें मिले। मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना तो छोटे छोटे क्लिप्स मैं बना लेती हूँ। और क्योंकि फ़ोन की मेमोरी भी फुल हो गई थी तो मुझे लगा ये चीज़ें मुझे डिलीट करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा चलो अब भाई मेमोरीज़ हैं, ये दिन बार बार नहीं आते हैं। जब हम कहीं पे जाते हैं ना तो वहाँ की मेमोरीज़ बन के रह जाती हैं। कल को हम जब इन चीज़ों को देखेंगे ना दोबारा तो वही टाइम फिर हम जी लेते हैं। तो बस इस वजह से ही मैं ये छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे क्लिप जो है ना मतलब कैप्चर कर लेती हूँ। और वैसे भी कहते हैं ना, जो पल एक बार बीत गया ना वो पीछे रह जाता है, दोबारा वापस नहीं आता है। तो ये जो यादें होती हैं ये हमेशा हमारे साथ रहती हैं अगर हम इन्हें कैप्चर करके रख लेते हैं। एंड दोबारा से ना वही पल हमें याद आते हैं और उस पल को हम जी लेते हैं। तो बस मेरा मकसद यही रहता है कि हर जगह जब भी कहीं जाओ तो वहाँ की मेमोरीज ज़रूर संजो कर रखनी चाहिए, ताकि उस पल को देखकर हम दोबारा से ऊपर जी सकें। तो 26 जनवरी के दिन ना वैसे तो छुट्टी होती है, लेकिन बच्चों के स्कूल में फंक्शन था 12 बजे तक। तो फिर हमने प्लान किया कि शाम के टाइम ही चलेंगे। एंड 3:30 बजे के बाद ही फिर हम यहाँ पर आए हैं शिप्रा मॉल। शिप्रा मॉल इंदिरापुरम में है और ये बहुत ही बढ़िया और काफ़ी बड़ा मॉल है। क्योंकि 26 जनवरी थी, रिपब्लिक डे था, तो बाहर से जब हमने देखा शिप्रा मॉल को तो अच्छे से ना ट्राई कलर के बलून्स यहाँ पर लगे हुए थे और अच्छे से डेकोरेट किया था। तो यहाँ पर सामने देखिए ये बहुत बड़ी बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये है साया बिल्डिंग। और यहाँ पर जब बच्चों ने इसे देखना तो थोड़े से हैरान हो गए, क्योंकि पहली बार उन्होंने मतलब इतने नज़दीक से देखा। शिप्रा मॉल के बिल्कुल सामने है साया। तो अद्दू ने तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रखे कि मम्मा इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनाई, कैसे यहाँ तक पहुँचे, एंड ऑल दैट, इतने सारे क्वेश्चंस उसने पूछे। उसके बाद हम लोग आ गए मॉल के अंदर और अद्दू को तो जाना था प्लेइंग एरिया में। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था प्लेइंग एरिया में जाने के लिए। लेकिन उससे पहले हमें दिखा मैकडॉनल्ड्स। और बच्चों का तो फेवरेट होता है मैकडॉनल्ड्स, उनको यहाँ के बर्गर्स बहुत पसंद है। लेकिन बच्चों ने कहा कि मम्मा पहले ना हम लोग मैकफ्लरी की आइसक्रीम खा लेते हैं। तो बस 2 आइसक्रीम मैंने ऑर्डर की और बच्चों ने अपनी आइसक्रीम एंजॉय की। तो अद्दू ने तो फटाफट से अपनी आइसक्रीम ख़त्म भी कर ली कि मुझे खेलना है। तो बस हम लोग चले गए नीचे वाले फ्लोर पे और वहीं पे ये प्लेइंग एरिया है, ट्रैम्पोलिन एरिया। तो बस यहाँ पर हम लोग चले गए। तो थोड़ी देर ना यहाँ पर बच्चों ने खड़े होकर अपनी आइसक्रीम को एंजॉय किया। तो उस दिन ना ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन बच्चे ठंड हो या गर्मी हो आइसक्रीम तो उनकी फेवरेट होती है, कभी भी नहीं छोड़ते, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं आइसक्रीम खाने का। पता नहीं इतनी ठंड में बच्चे कैसे खा लेते हैं, लेकिन खा लेते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का। यहाँ पर देखिए अभी भी बच्चे अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनकी आइसक्रीम ख़त्म हुई फिर हम लोग चले गए बिलिंग एरिया में। तो यहाँ पर 400 थे 30 मिनट्स के लिए एंड 550 थे 1 आवर के लिए। तो अभी शाम का टाइम था, इतना ज़्यादा देर तक हमें यहाँ रहना भी नहीं था। और तो हमने क्या किया, फिर 30 मिनट्स के लिए टिकट लिया जो कि 400 का था। और बस अद्दू को भेज दिया अंदर और हम लोगों ने उसको बाहर से ही देखा। ये प्लेइंग एरिया जो बना है ना यहाँ पर शिप्रा मॉल में, मतलब नीचे वाले फ्लोर पे ये प्लेइंग एरिया है एंड ऊपर से ना चारों तरफ से खुला है। आप अपने बच्चों को आराम से ऊपर से देख सकते हैं, उन्हें देखते हुए बिल्कुल आनंद ले सकते हैं कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं एंड आप उनसे बात भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, उनको जब हम इसमें डाल देते हैं ना तो थोड़ा सा पेरेंट्स को डर रहता है कि बच्चे कैसे अंदर रहेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो यहाँ पर इतना अच्छा है ना कि साइड से आप उन्हें देख सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर आते ही अद्दू ने ट्रैम्पोलिन को खूब एंजॉय किया एंड उसके बाद उसके हाथ में आई बास्केटबॉल और बस उसको खेलने लग गया, क्योंकि बास्केटबॉल उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खेलना। तो बस उसने उसको खूब ज़्यादा एंजॉय किया। देखिए
ट्रैम्पोलिन एंड बास्केटबॉल एंजॉय करने के बाद फिर वो गया स्पॉन्ज क्यूब्स में। एक्चुअली मैंने ही उसको कहा कि इस एरिया में भी जाओ और इसको भी एंजॉय करो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करो। पहले शायद वो यहाँ पर गया होगा और उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था यहाँ से निकलना, एंड अभी भी मैंने उसको थोड़ा सा फोर्सली कहा कि आप जाओ जाओ, कोई बात नहीं, आपसे नहीं निकला जाएगा तो आपको भैया यहाँ से निकाल लेंगे। एंड वही हुआ, उससे निकला नहीं जा रहा था। एक्चुअली यहाँ पर जो भी बच्चे आ रहे थे ना, बच्चों को यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। बड़े लोग उनको फिर निकाल रहे थे यहाँ से, लेकिन ये है कि एटलीस्ट जब यहाँ पर गए हैं तो हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। तो बस इसीलिए मैंने उसको वहाँ पर भेजा एंड उसने उसको एक्सपीरियंस किया एंड थोड़ा सा उसने अच्छे से उसको फिर थोड़ी देर बाद से निकल भी लिया। अगेन वो ट्रैम्पोलिन एरिया में चला गया एंड बास्केटबॉल से खेलने लग गया। तो तब तक हम लोग ना बाहर बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे एंड साथ में बच्चों को भी देख रहे थे खेलते हुए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे खूब एंजॉय करते हैं इस ट्रैम्पोलिन एरिया को। अदू को खेलते खेलते ना आधा घंटा होने ही वाला था। कई बार उसने ट्राई किया यहाँ पर बास्केटबॉल को खेलने का और वो एक भी बॉल नहीं डाल पा रहा था। फाइनली लास्ट में क्या हुआ कि उसकी एक दो बॉल डल गई थी एंड वो बहुत ज़्यादा थक भी गया था एंड हमारा टाइम भी हो गया था हाफ एन आवर और बच्चों को भूख भी लग गई थी। तो सीधे हम लोग चले गए मैकडॉनल्ड्स में। अब कहीं भी जाते हैं ना तो मैकडॉनल्ड्स तो बच्चों का फेवरेट होता है। मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं एंड फ्रेंच फ्राइज़। तो बस वहाँ पर हमने वही चीज़ें ऑर्डर की, मैकडॉनल्ड्स के बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ एंड कोल्ड कॉफ़ी। तो बच्चों ने फिर यहाँ पर अपना फेवरेट खाना एंजॉय किया। खाने के बाद हम लोग चले गए टॉप फ्लोर में जहाँ पे था मस्ती ज़ोन। अदू कब से कह रहा था कि मम्मा मुझे गेम्स खेलनी है, गेम्स खेलनी है। तो भाई मॉल में अगर मस्ती ज़ोन है ना और बच्चे वहाँ पर ना जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बच्चों को मॉल में ना दो ही चीज़ें अच्छी लगती है, एक खेलना और दूसरा खाना। तो खाना पीना तो उनका हो चुका था एंड बीच बीच में चल भी रहा था और बचा था अभी खेलना, जबकि ऑलरेडी पहले वो आधा घंटा खेल भी चुका था और अभी उसको गेम्स वगैरह भी खेलनी थी। तो कभी कभार जब बाहर बच्चों को लेकर जाते हैं ना तो उनकी थोड़ी बहुत बातें तो माननी ही पड़ती हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कौन सा हम लोग रोज़ रोज़ आते हैं, इतना टाइम भी नहीं लगता आने जाने के लिए बाहर। तो बस फिर मैंने कहा चल भाई ठीक है, खेल लो अपनी फेवरेट गेम। एंड यहाँ पर उसने स्टार्ट कर दी है सुपर वॉरियर की गेम, जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है और उसने इसको 1-2 मिनट खेला एंड खूब एंजॉय किया। सुपर वॉरियर गेम खेलने के बाद अदू काफ़ी ज़्यादा खुश था और अब उसको खेलनी थी अपनी दूसरी गेम जो उसने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखी हुई थी। लेकिन इस गेम को खेलने के लिए ना उसको चाहिए था एक पार्टनर और यहाँ पर उसने प्रीतु को अपना पार्टनर बना लिया एंड दोनों ने फिर ये गेम एंजॉय की। उसके बाद बच्चे आ गए हैमर गेम खेलने के लिए एंड यहाँ पर इसको खेलने के लिए 3 चांस मिलते हैं। जितने ज़ोर से आप इसको मारोगे उतने ही ज़्यादा इसके पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इस हैमर गेम को भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया।
तो अभी मैं यहाँ पर इसको कह रही थी कि एक बार तो रिकॉर्ड तक पहुँच जा एंड 37 इसका हाईएस्ट रिकॉर्ड था, बट वो इसके काफ़ी पास में थी, बट ये है कि चलो ट्राई किया एटलीस्ट इसने। एंड इसका जो स्कोर था वो था 843, तो नॉट बैड, ठीक ठीक था। उसके बाद फिर बच्चों ने कहा कि हमें कुछ और भी खाना है, तो बस वो ऑर्डर किया एंड उन्होंने अपना वो खाना एंजॉय किया। उसके बाद फिर हम निकल गए मॉल से बाहर एंड बाहर आकर हमने देखा कि अब हल्का हल्का सा ना अंधेरा होने लगा है और यहाँ की लाइट्स वगैरह जल चुकी थी एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था। देखिए रात का जो नज़ारा है ना यहाँ का बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर बच्चों ने खेला और थोड़ी बहुत हमने यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक की, कुछ पहले कर ली थी एंड कुछ बाद में। तो इसके आगे मैंने सारी पिक्चर्स अपलोड करी हैं, जो कि मैं हमेशा ही वीडियो के अंत में जो भी मेरे ब्लॉग होते हैं आउटिंग के, विजिटिंग के, वो मैं सारी एंड में सारी पिक्चर्स यहाँ पर डाल देती हूँ, क्योंकि ये मेमोरीज होती हैं जिन्हें मैं हमेशा संजो कर रखना चाहती हूँ। एंड जब भी मुझे कभी टाइम लगता है ना तो मैं ये वीडियो ज़रूर देखती हूँ एंड उस पल को हम ज़रूर जीते हैं दोबारा से, क्योंकि ये पल जो बीत गया ना ये वापस नहीं आता है। तो मेरा यही मानना है कि जितनी मेमोरीज आप कैप्चर कर सकते हैं उतना करिए एंड उन्हें संजो कर रख सकते हैं। तो गाइस ये था आज का वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। बाय बाय।